इस आध्यात्मिक मार्ग में गृह त्याग हो जाना एक विशेष उपलब्धि है, किंतु इससे भी बढ़कर के बड़ी उपलब्धि होती है एक सन्निष्ठ योग्य आदर्श गुरु का सानिध्य मिल जाना। एक वाक्य आता है, बिना गुरु के गति नहीं, लेकिन यह सच्चे गुरुओं के विषय में लागू होता है। तो किसने वाक्य बना दिया ये तो पता नहीं। वस्तुतः उसका अर्थ होता है बिना ज्ञान के सफलता नहीं, प्रगति नहीं होती है। वर्तमान में तो ऐसा किसी को मिलना संभव लगता नहीं है। एक सौभाग्य है ऐसा गुरु मिलना, पर वो सौभाग्य वर्तमान में किसको मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल में तो अनेक ऐसे गुरु थे जो सरलता से मिल जाते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा मिलना कठिन तो क्या असंभव है अभी, क्योंकि कोई गुरु ही नहीं है ऐसा। आदर्श गुरु का अभिप्राय होता है जो वेदों के भी मर्मज्ञ हों, वैदिक ज्ञान विज्ञान सिद्धांत को पूरी तरह से जानते हों और आत्मा परमात्मा का साक्षात करने वाले, अर्थात साक्षात्कृत वैदिक धर्मी विद्वान, ऐसा व्यक्ति आदर्श गुरु हो सकता है। शेष जो गुरु होंगे वो गौण रूप में होंगे, आंशिक या तो उनको कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अधिकतम गुरु ऐसे हैं जो आंशिक भी नहीं है। उनके कारण ना तो उनका अपना कुछ हुआ, ना दूसरे का कुछ हो रहा है, औरों को भी वो बाधित करके रख देते हैं। दूसरे के जीवन से भी एक प्रकार से वो अन्याय करते रहते हैं। स्वयं का ही गुरुत्व नहीं होता, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा किसी न किसी प्रकार से बना लेते हैं, किंतु उससे हानि अधिक होती है समाज की। इस कारण से वर्तमान में घर त्याग, गृह आदि त्याग होने के बाद भी परिस्थिति विकट बनी रह जाती है। ऐसी स्थिति में ये विशेष प्रयास करना होता है कि विद्या हस्तगत होते रहे। जिस प्रकार से लोक निर्वहन के लिए धन, रुपया पैसा कह सकते हैं, एक विशेष सहायक है, साधन है। धन से संपन्न व्यक्ति का कम से कम लोक सरलता से कट जाता है। बाकी चीज़ें होती नहीं होती हैं, लेकिन उनका लौकिक जीवन तो सुख शांति से कहेंगे सरलता से कट जाता है। उतनी बाधा कष्ट दुख उनको नहीं होते। लेकिन जिनके पास धन भी नहीं होता है, उसके लिए लोग एक स्वप्न बना रहता है। बस दिन रात वो
कल्पनाओं में ही जीते हैं बस। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, अधिकतम समय उनका उसमें ही बीत जाता है। वास्तविकता कुछ नहीं हो पाती। लेकिन धन यदि हो जाए तो कम से कम लौकिक जीवन तो कट जाता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जो धन है वो विद्या है। यहाँ शास्त्रीय विद्या यदि आ जाती है तो वो जैसे लोक में धन से जीवन की पूर्ति जितनी होती है, ऐसे इस मार्ग में भी, क्षेत्र में भी आध्यात्मिक जीवन की बहुत कुछ पूर्ति शास्त्र से, विद्या से हो जाती है। वर्तमान में यद्यपि हमारे पास अभी इतना शास्त्र तो है उपलब्ध, जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त हो सकता है। जीवन को सफल बनाने लायक अथवा मुक्ति तक पहुँचने योग्य अभी भी शास्त्र वर्तमान है। इतने को लेकर के कोई भी सफल हो सकता है, लेकिन वो अभी शास्त्र रूप में है। उसकी उपलब्धि जटिल, कठिन है। अभी कहने का अभिप्राय है कि जब तक वेद है तब तक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान या आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की असंभावना कभी नहीं कही जा सकती। वेद ही सफलता के पूर्ण साधन हैं। तो जब तक वेद है तब तक तो ऐसा खतरा, डर नहीं हो सकता। लेकिन उस विद्या को प्राप्त करना, वेद को समझ लेना, यथार्थ रूप में उसकी प्राप्ति हो जाना, ये कठिन, असंभव सा हो गया है। अति कठिन है ये। हमारी वो परंपरा अब रही नहीं है निश्चय से, जिसके द्वारा व्यक्ति आरंभ से ही सरलता से इस मार्ग को अपना सके, वेद को भी पढ़ ले और उसके जो अंतिम लक्ष्य हैं उसको भी अधिगत कर ले। वेद का जो तात्पर्य है ईश्वर, उसको प्राप्त कर ले, ये बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन उपाय भी नहीं है दूसरा। जब भी होना है वो होना इसी वैदिक विज्ञान से ही है। अन्य माध्यम से या अन्य ज्ञान विज्ञान से ईश्वर की उपलब्धि संभव नहीं हो सकती है। इस कारण से इस मार्ग में आने वाले को ये स्पष्ट रूप में ज्ञान रखना चाहिए कि रास्ता तो यही है। अब रह जाती है केवल उस पर चलने की बात है। मार्ग अभी टूटा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उस पर चलना, उसको पार करना कठिन है। ऐसे जैसे कभी होता है ना, जैसे कि पानी आ गया रास्ते पर, सड़क पर, सड़क टूटी तो नहीं है लेकिन डूब गई है। अब डूबी हुई सड़क पर चलना तो कठिन है। सड़क के जो प्रयोजन हैं, दौड़ लगा सकते हैं उस पर, वो तो नहीं होगा, लेकिन इतना है कि दिशा भ्रम नहीं होगा उससे। उसके सहारे व्यक्ति टटोलता टटोलता लाठी लेकर के जैसे तैसे पार तो जा सकता है, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर चलना सड़क पर
वो सरल नहीं होता है। तो वही की वही स्थिति इस समय वैदिक ज्ञान विज्ञान की भी है। वेद तो हैं, लेकिन वो केवल दिशा यानी भेद नहीं होने देगा, इतना ही उससे अभी संभव है। लेकिन तत्व ज्ञान जो होना चाहिए उससे वो अभी संभव नहीं होता है। इस कारण से एक और तो ये हो सकता है कि इसमें निराशा की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर घर से निकल आया तो उसके लिए ये नहीं होगा कि जीवन निष्फल जाएगा, उसका सफल नहीं होगा, ये संभावना उसकी नष्ट नहीं होती है, संभावना उसकी पूरी रहती है। लेकिन हो कैसे पाएगा ये रह जाता है चिंतन का, विचारणीय रह जाता है। इस समय न तो कोई वेद को उस रूप में पढ़ाने वाला है जिससे कि व्यक्ति ईश्वर की ओर मुड़ जाए, ना ही उस स्तर का भी ज्ञान विज्ञान है व्यक्ति में। अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो समाधि के माध्यम से वेद मंत्र का अर्थ प्रत्यक्ष करता हो। यानी ऋषि स्तर का व्यक्ति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए वेद का जो पढ़ाने का है वो तत्वार्थ तो वो नहीं बता पाएगा, सामान्य अर्थ ही बता पाएगा। जो भी है इसके जो भी विद्वान हैं वेद के, वो सभी के सभी सामान्य अर्थ ही बता सकते हैं, विशेष अर्थ नहीं बता सकते। समाधि लगा करके उसका प्रत्यक्ष कर सकें वो नहीं है उनके पास अभी। दूसरी ओर है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष प्रयास करने वाले भी हैं, खूब अधिक प्रयास करते हैं, आजीवन लगने वाले भी मिल जाएंगे कई सारे। लेकिन उनकी जो है संगति नहीं लग पाती है फिर वेदों से। उनका अपना अनुभव तो खूब होता है, लेकिन उस अनुभव को वो शास्त्र से नहीं जोड़ पाते। जिनके पास शास्त्र है वो अनुभव से नहीं उसको जोड़ पाते हैं शास्त्र को। जिनके पास अनुभव है वो अनुभव को शास्त्र से नहीं मिला पाते। तो ऐसे ही जैसे वर्तमान का वैज्ञानिक और वेद का विद्वान, विज्ञान और संस्कृत इन दोनों की संगति नहीं लग पा रही है। जो विज्ञान को जानते हैं वो संस्कृत को नहीं जानते, जो संस्कृत जानने वाले हैं वो विज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। जबकि संस्कृत में है विज्ञान सब कुछ, लेकिन फिर भी दोनों की संगति नहीं लग रही है। वही की वही स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। ज्ञान विज्ञान तो है शास्त्रों में पूरी तरह से, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष कैसे कर लें। ये बीज की जो विधा है, बीज की जो विद्या है, उसका जो प्रायोगिक स्थिति वो नहीं मिलने से फिर क्या होता है कि व्यक्ति एक प्रकार से विमुख हो जाता है। फिर पठन पाठन करने वाले प्रायः इस ओर नहीं हो पाते हैं प्रभावित कि हमको इसके अर्थ का प्रत्यक्ष कर लेना। वेदों के पठन पाठन की अभी भी परंपरा है, लेकिन जहाँ है वहाँ अर्थ नहीं है। वो पढ़ना तो जानते हैं, पढ़ते भी हैं, याद भी कर लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो कोई अर्थ इससे निकालेंगे वो नहीं है। और जो अर्थ थोड़ा मोड़ा जानते हैं, निकाल सकते हैं, वो पूरा पढ़ते नहीं हैं। उनके पास पूरा पाठ्यक्रम नहीं होता है।
ऐसे व्यवहार में जो है आधा अधूरापन बना हुआ रहता है। लेकिन जो वर्तमान में है, इस क्षेत्र में आए हैं, उनके लिए ये विसंगति बन जाती है। इसलिए उसके लिए क्या होता है, अब दुगना उत्तरदायित्व बन जाता है। उसको इस कड़ी को जोड़ना होगा, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जो प्रत्यक्ष करने के लिए जो प्रायोगिक स्थिति है, जो प्रयोग है और सिद्धांत, इन दोनों को उसे संगतिपूर्ण बनाना होगा। ये वर्तमान वालों का दायित्व बनता है। तो उस व्यक्ति को अब आगे इसी रूप में बढ़ना होगा कि हम कैसे दोनों को लेकर के आगे बढ़ते रहें। और ये भी निश्चित है दोनों एक साथ नहीं होगा, इसके लिए लंबे समय की अपेक्षा रहती है। 2-4 दिन में तो ऐसा है नहीं कि व्यक्ति पढ़ जाए सारा वेद वेदांग, उसको पढ़ लेगा, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, ये समय लगेगी उसमें। लेकिन आध्यात्मिकता को छोड़ कर के भी उसको केवल पढ़े तो भी सफलता नहीं होगी उसकी, तब भी रह जाएगा वो। इसलिए दोनों को लेकर के ही चलना पड़ेगा। अध्ययन भी चाहिए उसका और प्रयोग भी चाहिए। दोनों चीज़ें यदि चलती रहती है तो आज नहीं कल फिर उसका हो जाएगा कार्य। इसलिए दोनों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें अन्य चीज़ें भी आ जाती है, शरीर है, स्वास्थ्य है, स्थान है, वातावरण है, इन सभी चीज़ों की अनुकूलता बनानी होती है। और साधन सुविधाओं में भी बाधा वर्तमान में पर्याप्त होती है, क्योंकि इस विषय को कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता है। महत्व नहीं देने के कारण से इस नाम पर कोई सहयोग भी नहीं करता है। सहयोग कम होने के कारण से, प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण से, अब जो व्यक्ति इस कार्य को करना चाहता है उसके लिए बहुत अधिक जटिलता हो जाती है। गुरुकुलों में भी जहाँ पठन पाठन की स्थिति है, व्याकरण आदि पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वहाँ पर संध्या उपासना करना ये कौतूहल होता है, वहाँ बहुत कठिन होता है। वो उसमें समय नहीं लगा सकता, लगाता है तो दूसरे लोग उसको चिढ़ाते हैं, कंका आ गया बाबा। यानी पढ़ाई से ध्यान का संबंध वो मानते नहीं है। और जो ध्यान करने वाले लोग हैं तो सीधे कहते हैं पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, ये कौन आ गया। ध्यान के लिए, आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए लोक में जो यही प्रथा भी चलती है, वो पढ़ने लिखने से थोड़े होता है। इसमें पढ़ने लिखने की आवश्यकता ही क्या। ध्यान में अध्ययन की नहीं आवश्यकता मानी जाती है और अध्ययन के क्षेत्र में ध्यान की आवश्यकता नहीं मानी जाती। ये दोनों जगह विरोधाभास होने से अब जो व्यक्ति करना चाहेगा इन दोनों को लेकर चलेगा, उसके सामने तो वो कठिनाई आएगी। तो इससे उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो इसमें अब ये होता है कि जो भाग जिस काल में अधिक आवश्यक लगेगा उसमें उतनी शक्ति लगानी होगी। कहीं पर विद्या के क्षेत्र में शक्ति लगानी पड़ जाएगी, कहीं पर उपासना के क्षेत्र में अधिक शक्ति लगानी होगी। दोनों साथ साथ चल भी सकते हैं, नहीं भी चलेंगे।
अध्यापक यदि आध्यात्मिक मिल जाते हैं तो उनके सानिध्य में दोनों कार्य हो सकते हैं। पठन पाठन भी चल सकता है, विद्या का क्षेत्र भी चल सकता है और उपासना का भी चलेगा। वो उसके विरोधी यदि नहीं होते हैं, प्रेरक होते हैं, सुविधाएं देते हैं, वो तो चल सकता है। लेकिन वही विरोधी हो जाएंगे तो फिर कठिन होगी, वहाँ पर उसको गौण करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में फिर होता है कि कुछ काल विद्या कर ली, फिर कुछ काल उपासना कर लिया, कुछ काल उपासना में समय लगा लिया, फिर उसके बाद विद्या में समय लगा लें। ऐसा भी क्रम चल सकता है। व्यवहारिक स्थिति ये भी हो सकती है, थोड़े विद्या में समय लगा लिया, फिर उपासना में लगा लिया, फिर उपासना में लगाया तो फिर विद्या में लगाया, ऐसे करते करते आगे बढ़ा जा सकता है। हमारी जो परंपरा रही है प्राचीन काल से या वैदिक जो परंपरा रही है, उसमें अलग से केवल ध्यान उपासना आदि करने का नहीं है। ये चीज़ें पठन पाठन के साथ साथ ही है। गुरुकुल में जब पढ़ रहा होता है ब्रह्मचारी, तो उसी समय से वो ध्यान उपासना भी करता रहता है। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी स्थितियां आती है इसमें, जब विशेष रूप से आत्मा आदि का प्रत्यक्ष करने की बात आती है, तो उसमें फिर अलग से ही लगना होता है, तब ये चीज़ें छूट जाती है, इनसे अलग होना पड़ता है। यानी श्रवण काल के बाद जब मनन और निधिध्यासन का आता है क्षेत्र, तो उसमें फिर समूह की अपेक्षकता नहीं रहती है, या फिर विशेष वैराग्य उत्पन्न करने की आती है। उस काल में भी यहाँ समूह से अलग होना पड़ता है। जैसा कि सांख्य में संकेत आता है, द्वाभ्याम अपि तथैव। यहाँ पर दो व्यक्ति के साथ रहना भी एक ऐसा समय आता है जहाँ दो के साथ भी रहना जटिल होता है, क्लिष्टकर होता है, वहाँ सबसे अलग होना ही पड़ता है। लेकिन ये वाला जो काल होता है वो विशेष रूप से वैराग्य के लिए होता है। समूह में रहते रहते वो वैराग्य की स्थिति प्रायः नहीं आती है। जब तब लाना है वैराग्य, तो अब वो एकांतवास जो होता है वो अनिवार्य होता है, या फिर वैराग्य यदि हो गया है तो उसको पुष्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए फिर कुछ न कुछ काल में एकांत की अपेक्षा रहती है। समूह में रहते रहते वैराग्य की दृढ़ स्थिति नहीं बनती है। कारण ये होता है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं बिना अकेले हुए हुए। दूसरों के साथ रहते हैं, समूह में यदि रहते हैं तो वहाँ पराश्रय की जो स्थितियाँ होती है, अन्यों से सहयोग लेने की, वो स्थिति बनी रह जाती है। तो वो तभी कटती है जब हम पूरी तरह से निरपेक्ष होते हैं, और पूर्ण निरपेक्षता तभी आती है जब हम पूरा कट जाएं, एक बार अलग हो जाएं पूरी तरह से। तो इस क्षेत्र में जो होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में, एक बार सर्वस्व परित्याग की भी स्थिति आती है। जो भी संबंध रहे, सो स्वामी संबंध, वो धन का है, चाहे परिवार का है, चाहे किसी भी प्रकार का है, उसको एक काल ऐसा आता है जिसमें उसको पूरा प्रमाणित करना ही होता है। वो जब तक एक बार पूरी तरह से नहीं कट जाते हैं उससे, या जब तक उसको एक बार नहीं काट देते हैं, तब तक वो प्रमाणिक नहीं होता है। इसलिए
जो जन्मजात संबंध होते हैं, घर आदि के जैसे होते हैं, माता पिता आदि के होते हैं, इनसे एक बार तो कटना अनिवार्य होता है। जितने भी जन्मजात यानी जन्म जिसको कहेंगे शारीरिक संबंध से जो भी संबंध है एक बार वो कटेगा। धन है, संपत्ति है, अधिकार है, जो कुछ भी है जो चला आता है पारंपरिक रूप से, एक बार उसमें सभी को करना पड़ता है कि अब नहीं मेरा। तो ऐसी स्थितियां बिना एकांत के नहीं हो सकती है। और इन सब को यदि छोड़ेगा तो अपने आप वो एकांत ही होगा। समूह में रहेगा तो वो स्थिति नहीं आएगी, वहाँ अधिकार की भावना फिर रह जाती है, एक दूसरे से सहयोग लेने की स्थिति रह जाती है। तो अब हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, लोग के ऊपर हम आश्रित नहीं रहे। उसके लिए ज़रूरी होता है हम केवल आत्म केंद्रित हो जाएं, अपने ऊपर निर्भर हो जाएं, हमारी अपनी सामर्थ्य क्या है इसको देखें। उसके लिए फिर आवश्यक हो जाता है कि अलग जाएं। तो इस ऐसी अवस्था में फिर जो भी होते हैं साधना का काल वो जो होता है वही उसी को जंगल जाना कहते हैं। तो जो तपस्या का विशेष काल होता है, साधना का जो विशेष काल होता है वो उस वैराग्य को ही उत्पन्न करने और दृढ़ करने के लिए होता है। क्योंकि वैराग्य की उत्पत्ति तो कहीं भी हो सकती है, घर में भी हो सकता है वैराग्य, पठन पाठन में, विद्यालय में भी हो सकता है, समाज में कहीं भी हो सकता है। लेकिन होने के बाद उसका बने रह जाना ये फिर स्वाभाविक नहीं होता है। एक बार वैराग्य हो गया और अपने आप रह जाएगा ये आवश्यक नहीं होता है। तो अब उसको सुनिश्चित करने के लिए फिर नियम पूर्वक उसको करना होता है। नियम पूर्वक करने वाला जो समय होता है वही ये एकांत का समय होता है। बिना अकेले रह के उसको नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे यानी अलग से एक काल ये वैराग्य की सिद्धि के लिए अनिवार्य होता है कि सबसे कटना ही होगा, उसमें दूर जाना होता है, स्वाभाविक स्थिति होती है। उसके बिना आंतरिक प्रवेश नहीं हो पाता है। लेकिन ये वैराग्य जो आना है वो भी बिना विद्या के नहीं होगा दृढ़। पहले से विद्या अगर है, सब प्रमाण है, शास्त्र अपने साथ है, तो आगे हम उसको शीघ्रता से कर सकते हैं। लेकिन विद्या नहीं रही, वैराग्य हो गया, निकल भी गए, एकांत में चले भी गए, तो भी उसको दृढ़ नहीं कर पाएंगे बिना शास्त्र के। उसमें नई नई मान्यताएं उभरती है और उनको यदि हम नहीं जानते हैं ठीक प्रकार से, जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है, वो अशुद्ध मान्यताएं बनती चली जाती है। इसलिए उसका भी परीक्षण यानी संतुलन करना होता है, परीक्षण करना होता है कि जो भी ज्ञान हमें हो रहा है ये शास्त्र के शब्द प्रमाण के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ जो भी होगी उसको शास्त्र के साथ मिलाते रहना होता है। तो इस कारण से चाहे ध्यान का काल है, वैराग्य का काल है, समाधि का काल है, वो भी शास्त्र पूर्वक होता है। शास्त्र पूर्वक होने से उसमें त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। और शास्त्र नहीं है उपस्थित, साथ में नहीं है, तो वहाँ भी वो मान्यताएं मिथ्या मान्यताएं बन सकती है, ये खतरा रहता है वहाँ। तो इस प्रकार से क्षेत्र में दोनों चीज़ों को लेकर के चलना होता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम केवल अलग होकर के या ध्यान करके इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, और ना ये मानना चाहिए कि केवल हम पढ़ लिख करके इसको कर लेंगे। ये दोनों ही मान्यताएं नहीं होती है शुद्ध।
दोनों की संगति रहनी चाहिए, साथ साथ यानी रहेगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उसी प्रकार से अब प्राप्त कैसे कौन करें, वो प्राप्ति तो अवसर के अनुसार ही होगा। जैसे जैसे साधन मिलेंगे, जितना जितना हमारा पुरुषार्थ होता रहेगा, उपलब्धियां उसी ढंग से होगी। उसका निषेध नहीं है, उसमें कुछ किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी काल में किसी को प्रधानता, किसी को गौण करना पड़ेगा, वो तो चलेगा। लेकिन मुख्य चीज़ है कि दोनों साथ होने चाहिए, तभी सफलता होती है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण अपने स्वामी जी हैं, महर्षि दयानंद ही है। उन्होंने दोनों कार्य किए। त्याग का भी उनका समय रहा है, लेकिन वो दिखता है कि पर्याप्त नहीं था। उनको विद्या उपार्जित करनी पड़ी, और जब विद्या वो कर रहे थे तब भी नहीं पूर्णता हुई थी। फिर से उनको साधना में विशेष समय लगाना पड़ा है। तो इस तरह से दोनों कार्यों को उन्होंने किया। दोनों कार्य करने के कारण अब उनके जो सिद्धांत हैं वो अकाट्य हैं, वो सार्थक हैं, और हर प्रकार से उस व्यक्ति उसको प्राप्त करके व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई भी शंका की संभावना नहीं रहती है। तो हम लोगों के लिए भी यही है, सौभाग्य कहेंगे। महर्षि के वो जो उपदेश हैं, कथन हैं, शास्त्र हैं, हमको उपलब्ध है। तो धीरे धीरे अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिकता बना करके चलना चाहिए।